अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है? यस मैम। आज मैंने आप लोगों के सिर्फ वाई वाई का कहा हुआ था। रोल नंबर 11 हमजा इब्रार। हमजा आपको आवाज आ रही है बेटा? हमजा आपको आवाज आ रही है? रोल नंबर 15। यस मैम। बेटा अपना कैमरा ऑन करें। कैमरा मैम 2 मिनट दीजिएगा। बॉयज में से वाइवा जिनका भी हो, आज जितने हैं जिनका वाइवा होगा, अपना कैमरा जो है आप लोगों ने ऑन करना है। फिलहाल इतना टाइम नहीं, मैंने बाकियों का भी लेना है बेटा। मैम 2 मिनट दीजिएगा, मैं घर जा रहा हूँ, वो चेंज क्या हुआ करना है? है। मैम मैं थोड़ा सा बाइट था, वो 2 मिनट देंगे। ठीक है, आप मुझे डेफिनेशन बताओ सिंपल इंटरेस्ट की और कंपाउंड इंटरेस्ट की। इसमें डिफरेंस क्या है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में? ओके मैम। मैम जो ये सिंपल इंटरेस्ट होगा, टाइप इंटरेस्ट does not become the part of higher interest but the next period of interest, and such interest is called simple interest. And compound interest, ma'am, if the interest become the part of interest but the next, if the interest become the part of, ma'am, just a second, if the interest become the part of principal but the next period of interest, then such interest is called compound interest. ठीक है, अमाउंट क्या होती है? मैम अमाउंट होती है द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड अमाउंट. इंटरेस्ट क्या है? Interest, if the interest just if the amount paid each year at a stated rate, or a borrowed money for investment as its rental value. ठीक है, उसका डायगोनल मैट्रिक्स और आपके पास जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें डिफरेंस क्या है? Diagonal matrix or identity matrix. Diagonal matrix. मैम डेफिनेशन बतानी मैम उसकी. डिफरेंस बताना है। नहीं पता.
नहीं आता बेटा? नो मैम, ये डायगोनल नहीं पता। चलो ठीक है। नेक्स्ट रोल नंबर 22 रिदा। यस मैम। बेटा डायगोनल मैट्रिक्स में और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है? मैम डायगोनल मैट्रिक्स में ये होता है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल्स होते हैं ना, वो कुछ जो होते हैं वो तो इक्वल टू 0 होते हैं, लेकिन जो कुछ होते हैं वो इक्वल टू 0 नहीं होते। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना वो जस्ट 1 होता है। ठीक है। अच्छा, जो स्केलर मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें कोई रिलेशन है? मैम स्केलर मैट्रिक्स जो है उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स इनमें भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ही होते हैं। वो तो हर एक मैट्रिक्स, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसमें इक्वल होंगे। इनमें कोई रिलेशन है कि स्केलर मैट्रिक्स जो है उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है? मैम वो तो इसी सूरत में है कि अगर उसकी जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे अगर वो 1 होंगे तभी वो स्केलर मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा, वो आइडेंटिटी कहलाएगा। ठीक है। इसके अलावा आपके पास सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स। मैम सिंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनका मोड जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है। मैट्रिक्स का मोड इक्वल टू 0 होता है, और जो नॉट इक्वल टू 0 होते हैं वो नॉन सिंगुलर होते हैं। इसके अलावा हमने अरिथमेटिक मीन्स किया था। अरिथमेटिक मीन आपके पास क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैम किया था, उसमें अरिथमेटिक मीन भी हमने किया था। जी मैम फॉर्मूला बताना है? इसकी डेफिनेशन क्या आपके पास वो है क्या? मैम उसकी डेफिनेशन अरिथमेटिक मीन की ये है, प्रॉपर डेफिनेशन सुना दूं ना, मतलब डिफाइन जी तो नहीं हाँ करूँ जी। प्रॉपर? हाँ, प्रॉपर डेफिनेशन ठीक है अपने वर्डिंग में बता दें कि उसको कांसेप्ट क्लियर कर दें बस। ठीक है। मैम उन्होंने कहा है कि ए एंड बी हमारे पास 2 एलिमेंट्स है, उनके दरमियान में कोई जो अरिथमेटिक मीन जो आ जाता है ना, जैसे कि ए स्मॉल ए आगे कैपिटल ए और फिर स्मॉल बी, इसको जो है ना अरिथमेटिक मीन कहते हैं हम। और इसका फॉर्मूला जो बनता है वो इससे बनता है कि कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू बी माइनस कैपिटल ए। तो इन सबको जब कैपिटल ए को हम एक साइड पे लेंगे, लेफ्ट साइड पे लेंगे, तो वो 2a हो जाएगा इज इक्वल टू स्मॉल ए प्लस बी। फिर कैपिटल ए लेफ्ट साइड पे रहेगा इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट रोल नंबर 28 मोहम्मद आतिफ। रोल नंबर 28 बेटा मोहम्मद आतिफ। जी मैम। बेटा कैमरा ऑन करें अपना। मैम मैं जरा बाहर हूँ, वैसे सुना देता हूँ। ठीक है, आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स, इक्वलेंट मैट्रिक्स में और इक्वल मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है? मैम मैट्रिक्स वाला नहीं किया जो आपने जो सीआर ने ग्रुप में भेजे थे ना, सिर्फ वही किए मैंने। मैंने तो आप लोगों को बार-बार पूरा सिलेबस कहा था। सीआर ने जो ग्रुप में भेजे थे मैम वही किए हमने तो। अब मुझे क्या पता कि सीए ने आपको क्या भेजा हुआ है। वो कंपाउंड के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट वाले टॉपिक्स हैं वो सारे भेजे। बेटा वो एक चैप्टर नहीं मैंने कहा था, मैंने तो आप लोगों को पीछे से सारा चैप्टर कहा था। वाईवे का क्या मैम उनके मतलब है कि जितना स्लाइड्स ही है सिलेबस नहीं आ हमारे गया। पास। क्यों नहीं है? मैंने हर चीज आपको प्रोवाइड की हुई है। ये मिड से पहले क्या है? वो पीडीएफ की फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो आपको मैंने नोट्स सारे शेयर किए हुए हैं। वो मैम सारी एक ही दफा आपने भेजी थी तो उसमें पता ही नहीं लगता, कॉम्प्लिकेटेड है सारा कुछ। बेटा मैंने आप लोगों को जो है वो कोर्स कंटेंट भी फॉरवर्ड किए हुए हैं, ठीक है, कर दिए हुए हैं आप लोगों को। वहां से नहीं तो कोर्स कंटेंट के जो टॉपिक्स हैं वहां से देख के आप लोग कर लो। आपके अब एमसीक्यूज पेपर आना है, वो ऑल ओवर जब सबका एक सिंपल पेपर बना है।
कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट मैम, अगर जो इंटरेस्ट है वो नेक्स्ट पीरियड में इंक्लूड ना होना तो फिर उसको कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्लूड ना हो, बल्कि इंक्लूड हो। इसके अलावा एन्युटी की डेफिनेशन क्या है? मैम जब हम एक सीक्वेंस के साथ जो है ना इंस्टॉलमेंट करते हैं, सेविंग्स करते हैं या फिर उसके अलावा पेमेंट्स करते हैं तो उसको एन्युटी कहते हैं। ठीक है। So next, roll number 89. Yes, ma'am. बेटा सीक्वेंस की डेफिनेशन। मैम सीक्वेंस होता है कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होते हैं। सीरीज में और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है? सीरीज में सीरी और सीक्वेंस। जो इसमें इस सीरीज होता है कि सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर होती है। सम ऑफ एक इंडिकेटेड सीक्वेंस में नंबर। सम ऑफ, यस मैम, सम ऑफ एन इंडिकेटेड नंबर्स इन अ सीक्वेंस। सम ऑफ द सीक्वेंस बेटा, कि सीक्वेंस की जो वैल्यूज हैं उनको जब हम सम करते हैं वो हमारे पास सीरीज बनती है, इंडिकेटेड टर्म्स नहीं आती। ठीक है। ओके मैम, ओके मैम। इक्वल मैट्रिक्स और इक्वलेंट मैट्रिक्स का डिफरेंस क्या है? मैम इक्वल मैट्रिक्स होता है कि जिसमें सेम नंबर हो, एक मैम जिसमें सेम ऑर्डर भी हो और इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, सॉरी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो होती हैं वो भी उसकी सेम हो। और इक्वलेंट और में इक्वल मैट्रिक होता है जिसमें ऑर्डर सेम हो और कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हो। वो तो दोनों डेफिनेशन सेम ही हो गई आपकी, कि एक स्क्वायर में भी आप यही कह रहे हो कि वो उसके कोरस्पोंडेंस एलिमेंट भी सेम हो, और जो यानी कि आपके पास उसका यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हो, और उसका जितने यानी कि अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो भी सेम हो। तो आप दोनों का ये मैम कह रहे हो। इक्विवेलेंट सेट्स में, इक्विवेलेंट सॉरी मैट्रिक्स में जो है उसके जो नंबर्स दिए, जो एलिमेंट्स है वो भी सेम होंगे, उसमें सेम नहीं होंगे इक्वल मैट्रिक्स में। इक्वल में सेम नहीं होंगे। कंफ्यूज हो गई। एक दफा रिलैक्स होके सुकून से सोचो किस में इक्वल होंगे किस में नहीं इक्वल होंगे। मैम इक्वल मैट्रिक्स में जो है वो सेम होंगे और जो इक्विवेलेंट है उसमें सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तो उनके एलिमेंट्स जो है नंबर्स का हो गया। ऑर्डर क्या होगा दोनों का? मैम ऑर्डर सेम होगा दोनों का। हो गया। इसके अलावा आपके पास स्टार्ट में सेट मैंने करवाए थे, सेट की डेफिनेशन। यस मैम, सेट होता है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स या थिंग्स। इसकी कोई एग्जांपल? एग्जांपल जैसे उसमें सेट में नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं या होल नंबर भी। चलो ठीक है। नेक्स्ट, रोल नंबर 16। मोहम्मद जवार। यस मैम। अपना कैमरा ऑन करें बेटा। मैम कैमरा। हाँ जी, क्योंकि पीछे नोट्स खुले होते हैं आप लोगों के। मैंने अभी ज्वाइन किया, मुझे पता नहीं था। क्या चीज नहीं पता था? ये क्विज के बारे में। ये तो मैंने आपको लास्ट वीक जब मैंने खुद क्लास ली है, ये तो मैंने किसी को कहा ही नहीं था, मैंने खुद आप लोगों को क्लास में बताया था। जी मैम। तो यही मतलब है ना कि आपने क्लास ज्वाइन करके छोड़ी होती है। की तैयारी कुछ भी नहीं है। रोल नंबर 16। जी मैम।
मैं आपसे पूछ रही हूँ बेटा, तैयारी आपकी कुछ भी नहीं है? मैम एक दफा पढ़ना है अभी। ठीक है, फिर जाके पढ़ो। नेक्स्ट रोल नंबर 36। यस मैम। ओपन योर कैमरा बेटा। जी। कैमरा ऑन करे अपना। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जी, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। Ma'am, the number of rows and columns that matrix has is called, it's called order of matrix. एक्सप्लेन इट। मैम अगर रोज और कॉलम को जो यानी कि जो एक मैट्रिक्स में होती है उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ऑर्डर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकल आता है। ये तो नहीं होता ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। डेफिनेशन आपने बिल्कुल ठीक बताई है, लेकिन जो आपका कॉन्सेप्ट है वो तो ठीक नहीं है। मैम अगर यानी कि 2 कॉलम हो ये और 3 रो तो 2 ज़रब 3 6 यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 6 होगा। बेटा नेट से देख के भी जो बताने के लिए ना, कहते हैं ना, नकल के लिए अकल थोड़ी सी चाहिए होती है। नंबर ऑफ रोज जो दी जाती हैं उसको किसके साथ डिनोट किया जाता है? एक जनरल मैट्रिक्स आपके पास दिया जाए, उसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो किसके साथ डिनोट की जाती हैं? रोज जो होती है वो जो हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल होता है उसे रो कहते हैं। वर्टिकल रो होती हैं। जो वर्टिकल लाइन होती है नंबरों की उसे रोज कहते हैं। ठीक है, मैं ये पूछ रही हूँ वो उसको जो है वो डिनोट किससे किया जा सकता है? जिस तरह से अब आप एक स्टूडेंट और क्लास के, आपको शनाख्त के लिए जो है वो एक रोल नंबर अलॉट किया गया कि आपका रोल नंबर जो है मोहम्मद उसामा 36 है। इसी तरह से रोज जो आपके पास दी जाती है कि फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, तो उसको तो आपके पास है कि उसको जो जनरल आपके पास है कि रो को किसके साथ डिनोट किया जाता है? रोज को मैम इसका नहीं पता। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? मैम जिसमें सारे एक ही हों। क्या एक ही हो? बेटा जाके ना आप लोग तैयारी करो इसको। मैंने कल, जिनका नहीं है मैंने कल दोबारा से लेना है, और आप लोगों के कैमरे जो हैं वो ऑन होंगे। मैम सब बच्चों का? सब बच्चों का। जिनका हो गया उनका नहीं। रोल नंबर 29 जिनका नहीं आया है उनसे दोबारा लूंगी। यस मैम। बट अपना कैमरा ऑन रखें। मोहम्मद अब्दुल्ला। मैम अभी?
हाँ जी, मैंने बाबा लेना, तो मैंने यही लास्ट टाइम कहा था, मैंने आप लोगों के कैमरे ऑन करवाने हैं। हम कर ले टेस्ट में। ठीक है, फिर आप लीव कर दो। ओके मैम। नताशा बेटा, नताशा, बेटा आपका रोल नंबर क्या है? नताशा आपकी आवाज बेटा नहीं आ रही है। रोल नंबर 24 यासिर इरफान। यस मैम। अपन अपना कैमरा ऑन करें। इक्वल मैट्रिक्स और इक्वलेंट मैट्रिक्स का डिफरेंस Yes, क्या ma'am. है? इक्वल एंड इक्वलेंट मैट्रिक्स। जी मैम इक्वल मैट्रिक्स में इसके रोज एंड कॉलम इक्वल होती हैं आपस में, मतलब जैसे 2 रोज एंड 2 ही कॉलम होंगे। ठीक है, आगे। और इक्वलेंट मैट्रिक्स में मैम इसका थोड़ा सा गाइड कर दें, वैसे पता है। बेटा वाइवा है। सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है? मैम किस चीज की? सीक्वेंस। इतनी देर में सर्च भी हो जाती होती है। डिफाइन ज्योमेट्रिक मीन। वैसे मुझे पता नहीं था आज वाइवा, इसलिए मैं तैयारी नहीं की। ठीक है। बेटा अपनी क्लास को एक दफा दोबारा से इन्फॉर्म कर दें जिन्होंने आज नहीं दिया या जिनकी तैयारी नहीं थी। ठीक है, मैं कल दोबारा से ले लूंगी। और दूसरा ये है कि बॉयज के मैंने कैमरे ऑन करवाने हैं, गर्ल्स के मैं नहीं करवाऊंगी, लेकिन बॉयज के मैंने कैमरे ऑन करवाने हैं। दूसरा ये है कि आपकी मैम आशा ने अलाउ कर दिया हुआ है अपनी क्विज़ की जो रेटिंग है वो सारे बच्चे जो हैं वो पोर्टल्स पे कर दें, ताकि आपका जो मिड का रिजल्ट है वो मैं अपडेट कर दूं। ठीक है बेटा। ओके मैम। इसके अलावा अगर कोई चीज आपको क्लियर नहीं है तो वो मुझे बता दें, मैं आपको क्लियर करवा देती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, एक बार Excuse me, ma'am. एनईटी का बता दें। ठीक है, 1 बाय 1 बेटा। एनईटी का बता दें। एनवीटी आपके पास जो है वो एक यानी कि आपको पेमेंट जो है वो की जाती है उसका, यानी कि आपके सीक्वेंस के साथ आपके पास है कि एक मंथ में आपने जितनी, यानी कि अगर वो ईयरली कर रहे हो, मंथली कर रहे हो, या आप जो है वो 2 इयर्स के बाद कर रहे हो, उसका जो गैप दिया गया है वो आपने पेमेंट जो करनी है वो एक सीक्वेंस के साथ आपने करनी है।
और उसमें यानी कि जो आपके पास पेमेंट आप कर रहे हो वो भी आपके पास जो होगी वो फिक्स होगी और एक सीक्वेंस के साथ की जाएगी। वो आपके पास क्या कहलाती है, एन्युटी कहलाती है, कि उसका जो नंबर ऑफ पीरियड्स आपके पास दिया जाता है या टाइम पीरियड आपके पास है वो इसकी की जाती है, इनके 4 ईयर के लिए, 5 ईयर्स के लिए या 7 ईयर्स के लिए है। वो आपने पेमेंट्स करनी है और उन 4, 5, 7 ईयर्स में आपके पास ये चॉइस है कि आपने जो उसकी पेमेंट करनी है कि आप जो कर रहे हो उसकी इंस्टॉलमेंट्स जो आप बनाओगे वो आपके पास क्या होंगी कि एक पैटर्न के साथ दी जाएंगी। बाकी जो है उसमें तो आपके पास ये होता है ना कि जो जिस तरह से सिंपल इंटरेस्ट है तो उसमें अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट जो है वो आपके पास इंक्लूड हो जाती है फॉर द नेक्स्ट पीरियड के लिए, तो उसकी जो अमाउंट है वो आपके पास डिफरेंट हो जाएगी। इसी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट में भी है कि उसका नंबर ऑफ ईयर जो दिया जाता है, इंस्टॉलमेंट्स है कि एक साल दिया गया है कि उस साल के अंदर आपने कंप्लीट करनी है। लेकिन यहाँ पे जो है उसमें आपके पास क्या है कि आपको एक डेट या टाइम पीरियड दे दिया गया, उसी टाइम पीरियड के अंदर आपने किया तो नेक्स्ट जो है उसकी जो आपने पेमेंट करनी है वो भी आपके पास क्या है एक फिक्स अपने पीरियड में करनी है। जिस तरह से आपने सीक्वेंस एंड सीरीज किया था, सीक्वेंस में आपके पास क्या था कि जिसकी डोमेन आपके पास है सेट ऑफ द इंटीजर, जिसकी डोमेन आपके पास नेचुरल नंबर्स होती है, वो आपके पास क्या होता था सीक्वेंस है, यानी कि A1 है तो वो एक खास वैल्यू को डिनोट कर रहा है, 2 को A2 है तो वो 4 को डिनोट कर रहा है। अब उसके दरमियान में जो डिफरेंस आपके पास आ रहा था यानी कि 2 से लेके 4 तक वो आपके पास क्या था 2 दिया गया था। 2 क्या था एक फिक्स आपके पास, यानी कि वो जो उसका दे दिया एवरेज जो थी वो फिक्स थी। इसी तरह से एन्युटी है कि उसके आपके पास क्या है कि वो रेगुलर पीरियड एंड द फिक्स सीक्वेंस पेमेंट, कि जो भी आपने पेमेंट्स करनी है उसका जो टाइम पीरियड है और जो वो पेमेंट की अमाउंट आपके पास है वो एक फिक्स है कि इस डेट को इतनी जो है वो पेमेंट आपने करनी है। वो एक डेट को कर दिया, नेक्स्ट भी जो है वो उसकी डेट जो है वो आपके पास फिक्स है, यानी कि उसमें गैप होगा। अगर 1 ईयर का है तो आफ्टर 1 ईयर आपने करनी है, अगर 2 ईयर्स है तो आफ्टर 2 ईयर्स जो है वो आपने उसकी पेमेंट कर देनी है। क्लियर है? यस मैम। और इसकी जो पेमेंट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ होती है ना? इसमें जो हाँ जी ये जो पेमेंट होती है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आपके पास होती है। ओके मैम। और साथ आपने एक और बात की थी कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसकी वैल्यू जो है वो जितने भी ईयर्स की दी होगी वो सेम ही रहेगी, जो रेट होता है इंटरेस्ट रेट होता है। इंटरेस्ट और रेट है हाँ जो जी, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें डिफरेंट होता है। यही डिफरेंस है ना इन दोनों में? वेरी कर जाता है कि कुछ यानी कि आपके पास जो इंस्टॉलमेंट दी जाती हैं उसमें यानी कि वो यानी कि फिक्स होता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन उसमें ये होता है कि नेक्स्ट जो आपने अमाउंट पे करनी है ना उसके अंदर वो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूड हो जाएगी। यानी कि नेक्स्ट ईयर का जो हमने यानी कि इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है उसमें इंटरेस्ट की अमाउंट जो होगी वो इंक्लूड हो के हमने उसका इंटरेस्ट करना है। यानी कि आपके पास जो था 100 रुपीज है कि आपने उसके और उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके पास 2 रुपीज है। 1 ईयर आपने जब यानी कि उसके 5 ईयर्स दे दिए गए हैं तो जब आपने 1 ईयर का इंक्लूड किया है तो वो आपके पास जो उसका निकलेगा वो 2 यानी कि सपोज कर लो कि आपके पास 100 रुपीज थे और उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो 2 रुपीज आपके पास आया है, तो वो 2 जो है वो आपने उसके अंदर इंक्लूड करने लगा। नेक्स्ट ईयर यानी कि सेकंड ईयर जो है वो आपने 5% के हिसाब से उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फाइंड आउट करना है, लेकिन वो आपने फाइंड किसका करना है 102 का करना है, यानी कि उसमें 2 जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो आपको उसमें जो है वो आपके पास उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आएगा वो आपके पास जो उसको इंक्लूड करते जाओगे, यानी कि उसका जो फाइंड आउट कर। सिंपल इंटरेस्ट में जो अमाउंट फिक्स की होती है उसी का इंटरेस्ट मतलब उसी का रेट लिए इंटरेस्ट जाते लिए हैं। जाएंगे हाँ जी, और कंपाउंड में पिछला रेट ऐड होके फिर उसका लेंगे। हाँ वो उसका लेंगे। ओके मैम, थैंक यू सो मच। इसके अलावा एक्सक्यूज बेटा मी मैम, जी बेटा मैम जो सम ऑफ एन्युटी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इन दोनों में अमाउंट होती है एन्युटी, तो इनमें डिफरेंस क्या है? आपके पास ऑर्डिनरी एन्युटी ये होता है कि यानी कि जो भी अमाउंट है जनरल आपके पास जो दी जाएगी यानी कि आप उसकी निकाल रहे हो, जिस तरह से एक फार्मूला दिया गया है उसके वो हमने निकाले हैं। बास टाइम ये होता है कि आपकी यानी कि वो आपको होगा कि 5 ईयर्स के बाद जो है उसकी अमाउंट जो है वो इतनी आपको यानी कि उसने एक टारगेट दिया है कि 5 ईयर्स के बाद जो है वो आपकी अमाउंट इतनी होगी, वो आपके पास क्या होगी वो ऑर्डिनरी एन्युटी होगी। लेकिन अगर आप ये करना चाह रहे हो कि आप किसी भी यानी कि कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है उसके थ्रू यानी कि वो आप प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू नहीं कर
कर सकते हो, ठीक है, उसको आपने एंड करना है। तो वो जिस टाइम पे आपने एंड करना है उस प्रेजेंट टाइम पे जो है वो एन्युटी की जो अमाउंट होगी वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास क्या कहलाती है, प्रेजेंट एन्युटी आपके पास कहलाती है। कि एक आप जो है वो सीक्वेंस के साथ चल रहे हो तो आपको पता है कि 5 इयर्स के बाद जो है वो आपको इतनी अमाउंट मिलनी है, लेकिन वो क्या है कि आप उस प्रोसेस को जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, वो अपने जो प्रोसेस है वो एंड करना है। तो जिस टाइम पे आपने एंड करना है उस टाइम पे जो प्रेजेंट वो टाइम होगा उस टाइम पे जो है वो एन्युटी आपकी क्या होगी, वो आपके पास प्रेजेंट एन्युटी कहलाती है। क्लियर है बेटा? जी मैम, थैंक यू। इसके अलावा किसी को कुछ पूछना हो? एक दफा अपनी क्लास मैम को देखिए आप, जी बेटा, मैम आप कर लें बात। मैं ये कहने लगी थी कि एक दफा मैं भी आपकी क्लास को बता देती हूँ दोबारा से ये इसका क्विज का, और आप लोगों का जो है कि वो क्विज की रेटिंग कर दें। एक दफा आप लोग भी खुद से भी मैसेज कर दीजिएगा, मैं भी कर देती हूँ क्लास एंड के बाद और आप भी कर दीजिएगा। जी बेटा पूछो आपने। मैम देखिए आपने बताया मैम सम ऑफ एनटी भी तो यही होता है कि एनटी के एंड पे जो हमारे पास अमाउंट रहती है वो हमारी सम ऑफ एनटी कहलाती है, और प्रेजेंट भी फिर यही आपने कह दिया कि यानी एंड कि पे सम ऑफ द एन्युटी जो है ना, सम ऑफ द एन्युटी वो आपके पास फ्यूचर वैल्यू है, यानी कि हमने 5 इयर्स के लिए किया है तो वो हमारे पास क्या है कि अब आप प्रेजेंट टाइम पे जो है वो आपके पास, यानी कि आपने एक प्रोसेस स्टार्ट किया है, ठीक है, 5 इयर्स के लिए किया है। आपको ये है कि हमने जो है वो उसकी पेमेंट करते जा रहे हो, हमें यानी कि इंश्योरेंस, आप यही कर लो कि आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है 5 इयर्स के लिए, तो उसने ये कहा है कि आपने जो है वो 2 लाख पे करना है, ठीक है, वो 5 इयर्स के अंदर। अगर वो आप 5 इयर्स की अगर यानी कि वो पूरा कर लेते हो तो आफ्टर 5 इयर्स जो है वो आपको जो है वो हम लोग 5 लाख पे करेंगे। आप 2 लाख की आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और उसके रिटर्न में जो है वो आपको 5 लाख मिलेगा, वो आपके पास क्या कहलाएगा, सम ऑफ द एन्युटी होगा, यानी कि फ्यूचर्स में आफ्टर 5 इयर्स आपको मिलेगा। लेकिन अगर वो किसी भी यानी कि वजह से आप जो वो 2 लाख आपने जमा करवाना है आप वो नहीं करवा पाते हो, यानी कि आपने वो 5 साल के लिए था, आप उसको ब्रेक करना चाह रहे हो, 2 साल तक आप उसको ब्रेक कर दोगे, तो आपने ये करना है कि 2 साल पे जो है वो आपको कितना, यानी कि उसका जो पेमेंट है वो आपको मिल रही है 2 साल की, यानी कि उस टाइम पे प्रेजेंट सिचुएशन पे आपकी वैल्यू क्या होगी। ओके मैम ठीक है, थैंक यू। बेटा ओके जी बेटा, अल्लाह हाफिज।